नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। तो इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आरबीएससी और एनसीईआरटी के फैक्ट भी मैंने शामिल किए हैं ताकि राजस्थान की हस्तकला के संबंध में कंप्लीटली मैटर इस एक वीडियो के माध्यम से कवर हो सके। तो आप ईमानदारी के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यहाँ से कुछ न कुछ ग्रहण करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किन्ने थेवा कला के लिए 2014 में पद्मश्री से नवाजा गया? तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो देख लंबा ना बने। सही आंसर होगा थेवा कला के लिए पद्मश्री मिला था 2014 में महेश राज सोनी को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो थेवा कला के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं यहीं पर। देखिए, थेवा कला क्या होती है? कांच में सोने का चित्रांकन थेवा कला कहलाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, थेवा कला का प्रमुख केंद्र है प्रतापगढ़ और थेवा कला के जन्मदाता माने जाते हैं नाथूजी सोनी। सोने में रंग चढ़ाना क्या कहलाता है? तो देखिए, सोने में रंग चढ़ाना ये कहलाता है मीनाकारी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके संबंध में भी सारे फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मीनाकारी का प्रमुख केंद्र है जयपुर। जयपुर में इसको लोकप्रिय किसने बनाया था मीनाकारी को? तो मानसिंह ने। तो आप ध्यान रखिएगा, मानसिंह में आगे म आ रहा है, मीनाकारी में भी म आ रहा है। तो इस तरह आप इसको इंटरलिंक करके याद रख सकते हैं। और मीनाकारी के लिए पद्मश्री से किनको नवाजा गया है? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम कुदरत सिंह को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मौलेला की प्रसिद्ध हस्तकला टेराकोटा है। मौलेला किस जिले में स्थित है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा जो मौलेला गांव है ये स्थित है राजसमंद के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। मौलेला की प्रसिद्ध क्या है? टेराकोटा। तो आप ध्यान रखिएगा, टेराकोटा क्या होता है? तो देखिए, मिट्टी को पकाकर मूर्तियाँ या फिर खिलौने बनाना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। टेराकोटा के लिए किनको पद्मश्री से नवाजा गया है? तो मौलेला गांव के ये कलाकार हैं जिनका नाम है मोहनलाल कुमावत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जालोर में जो एक गांव पड़ता है हरजी, जालोर का जो हरजी गांव है वहाँ पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीला रंग करना क्या कहलाता है? देखिए, इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन ब्लू पॉटरी। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्लू पॉटरी क्या होता है? चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीला रंग करना। ब्लू पॉटरी का मुख्य केंद्र है जयपुर के अंतर्गत। और जयपुर में ब्लू पॉटरी को किसने लोकप्रिय किया था? तो राम सिंह द्वितीय ने। ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है कोटा की। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। मल्लीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत काले व कत्थई रंगों का अधिक प्रयोग होता है। कौन सी प्रिंट तुर्की शैली से प्रभावित है? तो देखिए, सही आंसर होगा जो अजरक प्रिंट है ये तुर्की शैली से प्रभावित है। अजरक प्रिंट का प्रमुख केंद्र है बाड़मेर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट वो भी देख लेते हैं। देखिए, अजरक प्रिंट के अंतर्गत लाल व नीले रंगों का जो प्रयोग है वो अधिक होता है। ज्यामितीय अलंकरण अधिक बनाए जाते हैं इस प्रिंट के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, इसका सही आंसर होगा जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रिंट में गाड़िया लोहारों की महिलाओं के कपड़े बनाए जाते हैं। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खेल के समान टोंक, कागजी बर्तन अलवर, ताशकसी के जेवर नाथद्वारा, गलीचे जयपुर और टोंक। देखिए, सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। खेल के समान का प्रमुख केंद्र है हनुमानगढ़ के अंतर्गत, ना कि टोंक में। बाकी जितने भी यहाँ पर इधर के सभी सही सुमेलित है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। मुन्नालाल गोयल ने किस प्रिंट को लोकप्रिय बनाया था? तो देखिए, प्रिंट कौन सी है? ये प्रिंट है सांगानेरी प्रिंट। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, सांगानेरी प्रिंट जयपुर की फेमस है। इसके अंतर्गत लाल व काले रंगों का अधिक प्रयोग होता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रिंट कौन सी है?
सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन बगरू प्रिंट के अंतर्गत। और देखिए इस प्रिंट के अंतर्गत ही बेल बूंदों की जो छपाई है वो अधिक होती है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें प्राकृतिक रंगों का भी अधिक प्रयोग होता है, बेल बूंदों की छपाई अधिक होती है। और देखिए बगरू की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन से रंगों का प्रयोग होता है? प्राकृतिक रंगों का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सी हस्तकला का संबंध जयपुर से नहीं है? लहरिया, मीनाकारी, बंदेज, बादले। सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन बादले। जो हस्तकला है इसका संबंध जोधपुर से ना कि जयपुर से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सुम्मिलित कीजिए। काष्ठकला, बस्सी चित्तौड़गढ़, दरिया, सादावास जोधपुर, पावरजई जयपुर, तहनिसा जयपुर व अलवर। देखिए ये चारों सही सुम्मिलित हैं, ठीक है। ए का एक हो रहा है, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो आप इन चारों के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं। जस्ते के बने बर्तन जिन पर कपड़े व चमड़े की परत चढ़ी जाती है वो क्या कहलाते हैं? देखिए सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन बादले। बादले कहाँ के फेमस है? जोधपुर के। तो इन जस्तों के बर्तनों पर चमड़ा या फिर कपड़ा क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि जो पानी है वो ठंडा रह सके। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये कला है इसको कहा जाता है बादले। तो आप ध्यान रखिएगा। किस हस्तकला को टाई एंड डाई भी कहा जाता है? सही आंसर होगा बंदेज कला को टाई एंड डाई भी कहा जाता है। कहाँ की फेमस है बंदेज? जयपुर की। कृपाल सिंह शेखावत को किस हस्तकला के लिए पद्मश्री मिल चुका है? देखिए सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन ब्लू पोएट्री के लिए। पैचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए सही आंसर होगा पैचवर्क प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का। पैचवर्क क्या होता है? कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सुम्मिलित है? सही सुम्मिलित है। गोटा किनारी, जयपुर अलवर, मोजड़ी, बीनमाल, बड़गांव जालोर, कठपुतली, खंडेला सिक्कर, कोफ्तगिरी उदयपुर। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन मोजड़ी, भीनमाल और बड़गांव जालोर के अंतर्गत मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। गोटा किनारी का प्रमुख केंद्र है खंडेला सिक्कर, कठपुतली का प्रमुख केंद्र है उदयपुर, कोफ्तगिरी का प्रमुख केंद्र है जयपुर और अलवर। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनाई जाती हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन जयपुर के अंतर्गत। और जो ये संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए किनको पद्मश्री से नवाजा गया है? तो अर्जुन लाल प्रजापत को। जस्ता की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा जोधपुर के अंतर्गत। जयपुर के जौहरी बाजार की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम क्या है जिसे रत्नों का सरताज माना जाता है? देखिए इसका सही आंसर होगा मानक चौक। समुद्र लहर की लहरिया कहाँ के रंगरेज रंगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन जयपुर के रंगरेज। मोटड़ा क्या है? देखिए सही आंसर होगा मोटड़ा है एक प्रकार की लहरिया। पीतल में सोने की कारीगरी क्या कहलाती है? देखिए इसका सही आंसर होगा पीतल में सोने की कारीगरी कहलाती है तहनिसा। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। लाख का काम प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंद्रगढ़ बूंदी सभी। सही आंसर होगा देखिए इन सभी क्षेत्रों में फेमस है लाख का काम। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए 25 तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। इनके अलावा भी जो बच रहे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में भी आप इन्हें समझ सकते हैं। हमें फैक्ट याद करना है, एग्जाम में फैक्ट ही हमसे पूछेंगे। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर। सेकेंड यहाँ पर है नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, मिरर वर्क जैसलमेर, आरातारी सिरोही, तलवार सिरोही। जो दरिया हैं वो टांकला नागौर, सालावास जोधपुर और लवाण दौसा में। ताशकसी के जेवर नाथद्वारा, कोटा डोरिया या फिर मसूरिया साड़ी कैथून कोटा और मांगरोल बारा। लकड़ी के खेती के औजार नागौर, लकड़ी के लोहे के औजार श्री गंगानगर।
कोफ्तगिरी क्या है? तो लोहे में सोने की जड़ई, फेमस केंद्र है जयपुर और अलवर में। तेनिसा के फेमस केंद्र है जयपुर अलवर। और तेनिसा क्या होता है? आगे हमने देखा था, पीतल में सोने की कारीगरी। गोटा किनारी, इसका फेमस केंद्र है खंडेला सिक्कर। गोटा किनारी के प्रकार आप जरूर ध्यान रखिएगा, किरण, बाकड़ी, लप्पा और लप्पी। पत्थरों की कटाई व जड़ई जयपुर। रत्न उद्योग जयपुर। दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़। ला का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और इंद्रगढ़ बूंदी। मथानिया की मलमल फेमस है जोधपुर की। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हस्तकला के संबंध में ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट मैंने आपके सामने रख लिए हैं। आज का हमारा कमेंट वर्ग है, कृपाल सिंह शेखावत को किस हस्तकला के लिए पद्मश्री मिल चुका है? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान की जो पुरातात्विक स्थल हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, तो इनके संबंध में जितने भी क्वेश्चन एंड फैक्ट बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।